हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। वेलकम टू प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। और बस अभी आज तो मैंने एक्चुअली कोई व्लॉग नहीं बनाया। इनफैक्ट मैंने कल कोई व्लॉग नहीं बनाया था। आज भी कोई व्लॉग क्या, आज शूट कर रही हूँ बस सामने जो व्लॉग बन रहा है। आज है थर्सडे, कल था वेडनेसडे। तो यस, वेडनेसडे को मैंने कोई व्लॉग नहीं शूट किया। ट्यूसडे भैया भाभी घर पर आए हुए थे, तो जो व्लॉग आपको कल मिला वही मिला। उसके बाद शूट नहीं हुआ कोई व्लॉग। एक्चुअली मैं कुछ थोड़ा सा मन नहीं था व्लॉग बनाने का। होता है ना समटाइम्स कि आप अपने रेगुलर रूटीन से थोड़ा सा ब्रेक चाहते हो। तो एक तो मन नहीं था, थोड़ा सा मेरा मूड अपसेट था, तो जस्ट दैट, इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। और आज भी मेरा ब्लॉग नहीं बना था, लेकिन सोचा ठीक है, मूड अपसेट है तो आप लोगों से बात करके अक्सर मैं खुश हो जाती हूँ। या ये कह लीजिए कि अपने दिल की बात सामने वालों पे डाल देते हो और बोल देते हो, बता देते हो, और आप खाली हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि मैं वही कर देती हूँ। आप लोग मेरी फैमिली हो, और फैमिली से बढ़कर हो एटलीस्ट। कहते हैं ना, समटाइम्स ज़रूरी नहीं कि आपका खून का रिश्ता होना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि जो आपको सुन रहे हैं वो कितने मन से और दिल से सुन रहे हैं, और अपना ओपिनियन क्या रखते हैं वो आपके आगे। तो बस यही तो एक्चुअली में मैं ये सोच रही थी कि अभी क्या हमारी क्या लाइफ है ना, क्या ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन में 70% ऑफ वुमेन्स की लाइफ क्या है? कुछ भी नहीं। आई थिंक सिर्फ सेक्रीफाइस करना, सारी चीज़ों को देखना, घर को संभालना, बस यही आपकी लाइफ आई थिंक रह गई है। इसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है ना? एक्चुअली देखा जाए तो या तो लाइफ आपके बड़ों ने जी है अच्छे से, या आपके बच्चे जिएंगे अच्छे से। आपने तो देखो, आपके बड़ों ने आपके लिए कुछ सोचा नहीं। क्या होता है, मतलब मैं 70% ऑफ फैमिलीज़ की ये बात कर रही हूँ, 30% ऑफ फैमिलीज़ की नहीं कर रही हूँ। बिकॉज समटाइम्स आपके जो बड़े होते हैं वो आपके लिए इतना सोच के चलते हैं कि आपके आगे की जनरेशन या आपके बच्चे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी, और वो उसके लिए पहले से प्लान आउट करके रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है आज भी सोसाइटी में 70% लोग ऐसे हैं जो, या हो सकता है मैं रेशियो गलत दे रही हूँ मेरी, या 30% ऐसे लोग होंगे, 70% लोग ऐसे ना हो। लेकिन मेरी नज़र में भी मुझे लगता है कि 70% फैमिलीज ये होती हैं, ऐसी होती हैं जो अपना खाओ पियो इंजॉय करो। आपके बड़ों ने बिता दी लाइफ। दे नेवर थॉट कि आप रेंट पे रह रहे हो, या अपना घर बनाना चाहिए, या अपना घर होना चाहिए, या हमने अपने इतने सारे बच्चे पैदा किए हैं, चाहे कोई 4 बच्चे पैदा करें। इट्स नॉट अबाउट माई फैमिली, सो डोंट टेक इट पर्सनली एनीबडी, और ना सोचना कि प्रिया अपने, बस थोड़ा सा मैं एक ओवरलुक कर रही थी चीज़ों को, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम इतने सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं। बच्चे पैदा करना इज़ वेरी ईजी ना, बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन हम कभी सोचते हैं कि हम जिन्हें पैदा कर रहे हैं, या हम जिन्हें जन्म दिया है, उनकी अपनी लाइफ के लिए हमने क्या किया है? उनकी लाइफ के लिए वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएंगे? तो सबसे बढ़िया रह जाते हैं हमारी फैमिली, क्योंकि हमसे बड़े लोग जिन्होंने सिर्फ बच्चे पैदा किए, बड़े करे, अपनी नॉर्मल लाइफ जो होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, पढ़ाओ लिखाओ खिला दो पिला दो, लेकिन आगे वो लाइफ में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनके फ्यूचर के लिए हमें कुछ करना चाहिए कि नहीं, नहीं सोचते हैं। दे लिव देयर लाइफ विदाउट थिंकिंग कि हमारे सर पर छत है कि नहीं, हम होल लाइफ रेंट में बिता दें या कर दें। ठीक है, ये होता है। अब आइए आपके बच्चों की टर्न। अब वही घिसी पिटी ज़िंदगी जो आपने जी, अब आपके बच्चे आगे बिता रहे हैं। कहीं जाके 70% वुमेन ससुराल में या ऐसे आ जाती हैं, मायके में भी वो ऐसी होती हैं जो समझती हैं, घर को समझती हैं, सेक्रीफाइसेस करती हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए। अब वो आ जाती हैं ससुराल में, तब उन्हें ये लगता है कि नहीं यार, रेंट पे नहीं रहना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, हमारा छत खुद की होनी चाहिए, अपने घर को सजो के रखना है, इसको बनाना है, ऐसा सोचती हैं। एंड वो क्या सोचती हैं, फिर वो क्या करते हैं, नहीं घर लेते हैं। वो अपने हस्बैंड को फुल फोर्स करते हैं,
परिवार को जोड़ के रखने के लिए, घर को बनाने के लिए, नहीं हम आपका साथ देंगे। मैं सिर्फ मैं अपनी स्टोरी में बार बार बोल रही हूँ, नहीं बता रही हूँ। इट्स 70% ऑफ वुमेन जो अपने घर के लिए ही करती हैं कि नहीं हम परिवार को जोड़ के रखते हैं, हम उसके लिए वो खुद भी सेक्रीफाइस करती है। अब उस जोड़ने के लिए, उस घर को बनाने के लिए, अपने घर पे अपनी खुद की एक छत बनाने के लिए वो इतनी मेहनत अपने हस्बैंड के साथ करती है, इतना कुछ करती है, इतनी सेक्रीफाइसेस करना शुरू कर देती है। नहीं मैं अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि उसने अपनी लाइफ तो सेक्रीफाइस, जो लड़की है उसने अपनी लाइफ तो सेक्रीफाइसेस में बिता दी, क्योंकि जब तक वो घर बनकर तैयार होता है, जब तक वो एक साम्राज्य बन के तैयार होता है, वो एक चीज़ें बन के तैयार होती हैं, आपने अपनी पूरी लाइफ बिता दी होती है संघर्ष करने में, आप उसको इंजॉय नहीं कर पाते हो, है ना। अब क्या उसका बेनिफिट कौन लेगा, जो आपके बच्चे। अब आपके बच्चों की लाइफ, ऐसा आपने उनके लिए कुछ कर दिया, अब उनको शायद फ्यूचर में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उनके सर पे छत है कि नहीं, उनका घर है कि नहीं। अब उन्हें घर के लिए कमाने की ज़रूरत नहीं है, अब वो उनके ऊपर है कि वो लाइफ में 1 से 2 करना चाहते हैं, 2 से 3 करना चाहते हैं घर को, या फिर आपकी बनाई हुई प्रॉपर्टीज़ को वो आगे कैसे ले जाना चाहते हैं। अब उनको इसकी टेंशन नहीं, अब उनके लिए क्या टेंशन रह गई, जस्ट टू बी अ सर्वाइवल। अब उनको इतना कमाना है कि वो सर्वाइव कर पाए। मीन्स कि आपके पीछे वालों ने इतनी अच्छी लाइफ जी ली, आपके आगे वालों ने, आपकी आने वाली जनरेशन अच्छी लाइफ जीगी, बट आपने अपनी लाइफ को क्या कर दिया, एक अच्छी खासी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करके अपनी लाइफ को कर दिया, पूरी उम्र बिता दी, ठीक है। और क्या किया उसका, फिर क्या हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस सेक्रीफाइसिंग का किसी को कोई फर्क, क्योंकि आप वो इंसान थे जो महान बनने चले थे, जिसको घर चाहिए था, अपनी लाइफ चाहिए थी, अपना संजोना था, परिवार बनाना था, आप बनने चले थे। इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आपके पहले के जो लोग हैं उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता ही नहीं। उन्होंने, क्योंकि अगर वो ये सोचते तो वो खुद के लिए नहीं कर लेते, इसलिए उनको ये सब था नहीं। आने वालों के लिए वो अपनी लाइफ में मस्त हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप बूढ़े हो गए उनकी अपना परिवार बन चुका होगा, विच इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग, वो अपने परिवार में आगे बढ़ गए होंगे। रह कौन गए, आप, जिसने ज़िंदगी को खच्चड़ों की तरह बिता दी। और इस पूरी जर्नी में आपको बुरा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको कैसा फील कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, अगर लाइफ में आप अपसेट हो तो क्यों अपसेट है, ये भी पूछने वाला आपको कोई नहीं है। किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिनके लिए आपने लाइफ में आकर सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, या चल रही है जिनकी जर्नी, ये कर रहा है, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना, कि क्या किया है सामने वाले ने आपके लिए। इनफैक्ट पता है क्या होता है, हम इतने महान हो जाते हैं, हम 70% औरतें इतनी महान बन जाती हैं ना, इतना महान, अरे यार परिवार को लेके चलना है, अरे यार पति के हाथ बटाना है, अरे पति के लिए सोचना है, या फैमिली के लिए सोचना है, सबको एक रखने के लिए आप इतनी सेक्रीफाइस करने लगते हो कि सामने वाला भी आपसे उसकी उतनी उम्मीद करने लग जाता है। फिर वो सोचता है अच्छा चलिए तो कर ही लेगी ना, मैं इसको एक बार बोलूँगा ये एडजस्ट कर देगी, ये एडजस्ट कर लेगी। फिर आप सामने वाले भी आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हाँ, राइट वर्ड इज़ फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं आपको सामने वाला इंसान। वो नहीं सोचता फिर कि आपकी अपनी फीलिंग्स भी कुछ होंगी। ठीक है, आप जो कर रहे हो वो फैमिली के लिए कर रहे हो, घर के लिए कर रहे हो, फ्यूचर के लिए कर रहे हो, बट थ्रू आउट द जर्नी आपकी अपनी भी तो कोई फीलिंग्स हैं जो कभी तो पूरा करने का आपका मन करता होगा ना, बट नहीं, क्योंकि आपने खुद को ऐसा बना दिया सबके सामने कि सामने वालों को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कोई इच्छा है या नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कभी आपसे आके पूछेंगे बनी आपकी फैमिली मेम्बर्स की ऐसा है।
Guys, one more time I'm saying it's not about only me and my family. मेरा परिवार जैसा है वो आपने देख लिया है। एंड मैं उन 70% लोगों की बात कर रही हूँ कि हाँ 70% औरतें ऐसी हैं जो लाइफ में सिर्फ 30% आर वेरी नाइस। 30% लोग नहीं कह सकती ऐसी होती, क्योंकि 30% औरतें मेरी लाइफ, मैंने उनको भी देखा है जिन्हें लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि घर में राशन आए ना आए, आपके बच्चे पढ़ते हैं नहीं, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वो वही कहते थे वो जाने, सामने वाला जाने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा है। मैं क्यों इन सब चीज़ों के लिए पढ़ूँ? एंड मुझे लगता है कि वो औरतें ही सही होती हैं। दे आर द गुड वंस बिकॉज दे नोज कि ना हम किसी के लिए हम किसी लिए कुछ करेंगे, ना हम किसी से कोई एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन हम 70% पीपल्स आर देयर दैट काइंड ऑफ, जो करते करते सेक्रीफाइसेस करती हैं, लेकिन दिल के किसी कॉर्नर में ना, आप जानते हो, एक छोटी सी एक्सपेक्टेशंस आपको भी होती है कि आप इतना किसी के लिए करो ना तो कोई आपको भी उतना करे, आपके लिए भी उतना करे, है ना। मुझे ऐसा फील होता है कि ऐसे लोग कितने सारे होंगे जो ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आपके, तो अगर आप उनमें से हो, उन 70% लोगों में से, औरतों में से, जो लाइफ को सिर्फ सेक्रीफाइस करके पति, बच्चों, सास ससुर के लिए कर रहे हो, तो थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ और अपनी मन की सुन लो, अपनी दिल की सुन लो, इंजॉय करो अपनी लाइफ को। कोई साथ देता है तो भी ठीक, नहीं देता है तो भी ठीक। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए भूल जाओ कि आपकी लाइफ में कोई है, कुछ है, क्योंकि आप सब कुछ करके मर जाओगे, शायद किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये बात ना मैं आपको अपने पर्सनल एग्जांपल से बताती हूँ। मेरी मदर जो थी ना, मेरी मम्मी, वो इस दुनिया में नहीं है, सबको पता है। मेरी मदर ने थ्रू आउट अपनी पूरी जर्नी ना दे दी कमाने बनाने में। देखो, मेरी दादी दादा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो गांव में रहे, कोई फ़र्क नहीं है, बना बनाया घर था, सब कुछ था, एक ख़ानदान में सब रह गए। मेरे फादर निकल के वहाँ से आ गए दिल्ली, उन्होंने बचपन से फिर वो यहीं रहे, बुआ के पास पढ़े लिखे, उनका पढ़ाई की, शादी हो गई। शादी बिहार से, मेरी मदर बिहार से थी, वो वहाँ से दिल्ली आ गई, मतलब एक गांव की मौज से सीधे इतने बड़े शहर में दिल्ली आ गई। गांव की पढ़ी लिखी औरत थी वो, अब आई, पर उनके दिमाग में एक बात उनकी भी ये थी कि मुझे अपना घर बनाना है। मेरे पापा का भी था कि घर बनाना है। इस घर को बनाने के लिए 3 बच्चों को उन्होंने किया, उनकी पढ़ाई के लिए सेक्रीफाइसेस किए, पूरी थ्रू आउट जर्नी उन्होंने, मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी लगा दी। भाई साहब, घर के काम देखना, घर के मेहमानों को देखना, एक छोटा सा 350 बच्चों का था, लास्ट जब हमने स्कूल बंद किया था 300 बच्चे थे हमारे पास, उनको पढ़ाना। सिंगल हैंडेड औरत, सिंगल हैंडेड लेडी। आई वॉज इन 6 और 7 स्टैंडर्ड, मैंने अपनी माँ को इतना काम करते देखा है। सिंगल हैंडेडली 1 से 2 घर बनाना, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, उनका प्रॉपर साथ देना। ऊपर छत, कोई कुछ नहीं मिला हमारे दादी बाबा से, हमें कुछ नहीं मिला, कि अकेले सिंगल हैंडेडली उन्होंने सब कुछ किया। एक अच्छी लाइफ, जब एक घर से 2 घर बनाया और सब करते करते एक अच्छी कोठी जैसा घर खरीदा उन्होंने। 3 साल, 2 साल, 2.5 साल लग के उसको बनवाया, जमीन से उसे खड़ा करा, उसे बनवाया। वो दिन आया जब हम उस घर में गए रहने के लिए। 1 साल मेरी माँ ने उसको एंजॉय नहीं किया। विद इन अ ईयर शी गॉट पैरालाइज्ड, विद इन अ ईयर। पता है, जिस औरत ने पूरी जिंदगी घर को बनाने में, बच्चे, जिस टाइम उसका वक्त आया था कि हाँ अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे बेटे जॉब पे लग गए हैं, मेरी बेटी पढ़ रही है, मेरे पास अब 2 मकान है, एक चलता हुआ एक काम है अपना, हस्बैंड की गवर्नमेंट नौकरी, एंड नाउ इट्स टाइम टू बी कि मैं अपनी लाइफ को इंजॉय करूँगी। भगवान ने क्या किया? उनको पैरालाइज कर दिया। और पैरालाइज होने के बाद उनकी लाइफ पता है कैसी हो गई थी? आपको नहीं पता कैसी हो गई थी। ठीक है, हमारे पापा बहुत अच्छे थे, उन्होंने मम्मी का बहुत ध्यान रखा, शायद इतना आदमी नहीं करता,
बिस्तर में उनको सुसु पोटियाँ साफ़ करना उनकी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, 2 साल के लिए ब्रेक लिया, माँ की सुसु पोटी बिस्तर पे हम साफ़ करते थे। वो तो कोमा पेशेंट की तरह हो गई थी, बिल्कुल एक साइड पैरालाइज बिल्कुल हो गई थी। किसी तरह से हमने अपनी माँ को खड़ा किया। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 70% औरतें ऐसी होती हैं जो अपनी पूरी थ्रू आउट जर्नी लगा देती हैं घर को बनाने के लिए, लेकिन जब एक टाइम आता है ना उस लाइफ को इंजॉय करने का, तब वो समय ही नहीं, या तो शरीर साथ नहीं देता या भगवान ऊपर बुला लेता है। तो मेरा मानना ये है। और उसके बाद क्या हुआ, हम बच्चों ने क्या किया, आज वो कोठी वैसी है, उस घर को उनके बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, उनके बच्चे या मैं बोलूँ हम इंजॉय कर सकते हैं उसको, मेरे भाई भाभी सब वो सब इंजॉय कर रहे हैं। तो क्या होता है इस लेगेसी से, अब उनको तो टेंशन नहीं है, लेकिन जिसने ये सब कुछ किया, क्या उसने अपनी ज़िंदगी जी? यही माँ अगर थोड़ा ठहर जाती ना होती, चाहे एक 100-150 गज की कोठी चल जाता ना, होता एक 60 गज का मकान, 70 गज का मकान, ठीक है ना, ज़िंदगी तो उसमें भी गुजरती। लेकिन शायद वो कुछ पल अच्छे जीती, अपने लिए इंजॉय करती, साल में एक ट्रिप करती, कुछ खरीदने से पहले वो ना सोचती कि हाँ मैं खरीदूँ कि नहीं खरीदूँ, खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज वो इतना कर गई तो किसके लिए, क्योंकि उसने खुद तो अपनी लाइफ जी ही नहीं, खुद तो अपनी ज़िंदगी पूरी संघर्ष में। क्योंकि गांव की ज़िंदगी, पहले माँ बाप के घर में गांव की ज़िंदगी क्या होती है वो सबको पता है। मिट्टी का मकान था गांव में, माँ बाप बहुत गरीब फैमिली से थी मेरी मम्मी, तो वो था, वहाँ नहीं एंजॉय किया। पति के घर में आई तो सारी ज़िंदगी संघर्ष में निकाल दी, और जब संघर्ष से निकल के बाहर निकली कि हाँ अब लाइफ को एंजॉय करेंगे, तब वो पैरालाइज हो गई। एंड मैं कहती हूँ ये 70% लोगों की कहानी है। एंड सेम रूट अप मैं अपने साथ देखती हूँ, और सेम चीज़ मैं 70% औरतों के साथ देखती हूँ। मैं उनको नहीं कह रही जिनके पेरेंट्स ने पहले से सोच लिया, कर लिया, लेकिन मैं कहती हूँ कि सोचो, फ्यूचर के लिए सोचो। क्लोज करती हूँ आप अपनी सारी चीज़ों को कि सब कुछ करो, अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी सोचो, अपने बच्चों के लिए सोचो, पर उतना ही सोचो जितना बस ज़रूरत है। ज़्यादा के पीछे भागना, और ज़रूरत तक ही रखो बस, क्योंकि जिनके लिए तुम कर रहे हो शायद वो अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, लेकिन तुम अपनी लाइफ घसीटते घसीटते बिता दोगे, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज मम्मी चली गई, कौन कितना याद कर रहा है? आज मैं थोड़ा सा याद कर लेते हैं, या कोई तीज त्योहार पड़ता है तो हम मम्मी को याद कर लेते हैं, और फिर हम सब बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में। उस बिजी लाइफ में हम ये नहीं, एक बार भी नहीं ध्यान देते कि आज जो हम अपनी सर्वाइवल के लिए चीज़ें कर रहे हैं, किसी ने हमारे लिए इतना करके रख दिया, शायद इसीलिए, है ना। तो प्लीज़ अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, बहुत ही अच्छे से जियो, अच्छी लाइफ इंजॉय करो प्लीज़, क्योंकि आपके बच्चे, अगर कहते हैं पूत कपूत तो कीधन संचम, पूत सपूत तो कीधन संचम, आपके बच्चे अच्छे हैं तो वो अच्छा आपके लेगेसी को आगे ले जाएंगे, वो अच्छी मेहनत कर लेंगे। आप उतना कर दीजिए जितना नीडफुल है, उसके अलावा ज़िंदगी को जीना चाहिए। बीच बीच में रुक के अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, खरीदने के कभी कभी अपने मन की सुनिए, खुल के एंजॉय कीजिए, खुल की शॉपिंग कीजिए, जिसमें आपको अच्छा लगता है सब कुछ खुल के कीजिए, क्योंकि घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। क्या आपने क्या किया, आपके बाद कोई नहीं फ़र्क पड़ता किसी को, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी लगा गए और किसी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे मैं कहती हूँ थ्रू आउट द जर्नी, जो पूरी जर्नी है उसमें भी अगर आप नाराज़ हो रहे हो, रो रहे हो, दर्द हो रहा है या आपको कुछ हो रहा है ना, कोई पूछने नहीं आएगा कि आप क्यों नाराज़ हो। अच्छा चल उठ जा, नाराज़ है, छोड़ बात को, त्योहार का समय है, चल चाय पी, चल छोड़ इस बात को, चला। कोई आपको गले लगा के नहीं बोलने वाला, कोई नहीं बोलेगा। समझ में आया? इसलिए बी योर लाइफ, लिव योर लाइफ गाइज, प्लीज़ लिव योर लाइफ। है नहीं हाउ, सिर्फ अपनी ज़िंदगी जिए, करिए सबके लिए, सबको कुछ करिए, पर आधी किसी को अपना मत बनाइए। इतने सेक्रीफाइसिंग मत बनिए लाइफ में कि कोई आपकी कदर करना ही। ज़्यादा सेक्रीफाइस करने से ना लोग कदर करना बंद कर देते हैं, तो ज़्यादा सेक्रीफाइस करना छोड़ दीजिए, ठीक है।
तो बस ऐसे ही मन में था, थोड़ा मन अपसेट भी था, और शायद आपको बता के बोल के मुझे अच्छा लगा। 20 मिनट्स की वीडियो है, और अगर आपने यहाँ तक पूरी देखी है तो मुझे लगता है कि आपने मुझसे ज़रूर कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड इन्जॉय योर डे। दीपावली के दिन है, खुश रहिए, इन्जॉय कीजिए। एंड अगर 1-2 दिन व्लॉग ना आ पाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है गाइज। चलिए मैं अब इसको यहीं ओवर करती हूँ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ। लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी मोमेंट पे ये लगा ना कि आपने इस चीज़ से बाय हार्ट रिलेट किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करना।